मेवाड़ के महाराणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से दिए गए बयान के विरोध में उदयपुर में सामाजिक संगठनों के बाद अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति से सांसद की सदस्यता रद्द करवाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने उदयपुर शहर के दहलीगेट चौराहे को जाम करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि वोटों की राजनीति के लिए इतिहास के साथ खिलवाड़ करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। अगर इतिहास के बारे में कुछ भी बोलना है तो पहले जानकारी होनी चाहिए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जब तक सांसद माफी नहीं मांग लेते तब तक मेवाड़ और उदयपुर में सांसद का विरोध जारी रहेगा। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा जो महाराणा सांगा के बारे में जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया गया था, उसके विरोध में हमने मार्च निकाला और कार्य बहिष्कार किया। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया। मेरा ये मानना है कि रामजीलाल सुमन को महाराणा सांगा के बारे में कोई भी वक्तव्य देने से पहले कम से कम एक बार मेवाड़ के इतिहास को और मेवाड़ के जो भी महाराणा रहे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना था और अध्ययन कर लेना था। मेवाड़ के महाराणा दूसरे राजाओं से काफ़ी मायनों में अलग होते थे। एक राजा वो होता है जो थोपा जाता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने हमेशा अपनी वो छवि बनी है, उनमें वो काबिलियत थी कि आम जन उनको मन से महाराणा मानता था। उनकी कार्यशैली इस तरह की थी और वो एकलिंग दीवान थे। उनमें वो अहम भाव नहीं था कि मैं ही महाराणा, वो अपने को बतौर एकलिंग दीवान वो राजगद्दी पर विराजते थे। और जहाँ तक महाराणा सांगा की बात है, और उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी से ये करने के लिए उन्होंने बाबर को बुलाया। अरे इब्राहिम लोदी को तो वो 1517 और 18 में हरा चुके थे। आप एक बार ढंग से पढ़ तो लेते। और बाबर को उन्होंने 1526 में हराया और वो पहले महाराणा होंगे जो तोप के सामने तलवार से लड़े थे और विजय श्री प्राप्त की थी। इस तरह के वक्तव्य का हम घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं ऐसे सदस्यों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। यही बार एसोसिएशन उदयपुर की और मेवाड़ की मांग है। और आज हमने सिर्फ उदयपुर बार नहीं ये प्रोटेस्ट नहीं निकाला है, मेवाड़ की सभी बारों ने, उसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद और वहाँ की जो तहसील लेवल की बार है वहाँ पे भी सब जगह कार्य बहिष्कार है और इसके विरोध में मार्च निकल रहा है। मैं उन सभी बार के अध्यक्षों का और सभी अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे एक आह्वान पर आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया और प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। अगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और भी सभी सीनियर्स से और सबसे विचार विमर्श करके और कठोर कदम उठाए जाएंगे। आज जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा सदस्य रामजी सुमन के द्वारा मेवाड़ के जो महाराणा सांगा को गद्दार जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसके विरोध में आज पूरी बार आक्रोशित होकर के यहाँ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आई। हमने दहलीगेट चौराहे को जाम किया और अभी माननीय कलेक्टर साहब को विस्तृत ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि रामजी सुमन को राज्यसभा से तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग जो राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको पार्लियामेंट जैसी संस्था में एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। ये इतिहास जो है मेवाड़ का इतिहास है, वो मेवाड़ का इतिहास का एक स्मिथ करके इतिहासकार हुए, विदेशी इतिहासकार, उसने लिखा कि हिंदुस्तान का इतिहास का मतलब राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का इतिहास का मतलब मेवाड़ का इतिहास। अगर मेवाड़ के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से निकाल दें तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बचता है। आज इस प्रकार की जो महापुरुषों के बारे में हमारे ही लोग जो चुन करके जा रहे हैं, वो हमको वहां पर अपमानित करते हैं, जिन्होंने सर पर और जिन्होंने अपने शरीर पर जो है 80 घाव खाए लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को गद्दार कहना, हम उनकी घोर शब्दों में रामजीलाल की निंदा करते हैं और अखिलेश यादव से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा वो नहीं करे और तुरंत उसको पार्टी से और दोनों जगह से बर्खास्त करे।